It says, then God opened her eyes and she saw a well of water, and she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। See, what I want to show you is मैं ये दिखाना चाहता हूँ that the well was always there. कि ये जो कुआं था वो पहले से वहां पे था। The well had water in it and it was already there. और कुआं पहले से वहां पे था और उसमें पानी पहले से था। But because Hagar could not see the well, she is crying. और क्योंकि हगार को वो कुआं नहीं दिख रहा है, वो रो रही है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The Lord did not have to create a well for Hagar to drink. और परमेश्वर को एक कुआं बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हगार को पीने के लिए। The well was already there. और कुआं पहले से वहां था। God just had to open her eyes. और परमेश्वर को सिर्फ उसकी आंखें खोलने की जरूरत थी। Opening of the eyes is revelation. और आंखों का खुलना प्रकाशन कहलाता है। Because you are blessed with every spiritual blessing, but the thing is you can't see the blessing. और क्योंकि आपको हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी गई हैं, परंतु आप उन आशीषों को देख नहीं पा But रहे। when you have the revelation from God's word, it becomes like what happened to Hagar, that her eyes open up. और जब आपको परमेश्वर के वचन से प्रकाशन मिलता है, जैसे हगार के साथ हुआ, उस आपकी आंखें खुल जाती हैं। Hagar opened her eyes to see what God already had for her. हगार ने अपनी आंखें खोली और देखा जो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए नियुक्त किया था। Can I tell you, the money that you're praying for has already been provided for you, but you don't know where it is. क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जो पैसा आपको जरूरत है वो आपके लिए पहले से दे दिया गया, परंतु आप देख नहीं पा रहे हैं। The healing that you're praying for, God has already released it, but you don't know, and you don't have a revelation of it. और चंगाई जो आपको चाहिए परमेश्वर ने पहले से दे दी है, परंतु आपको उसका प्रकाशन नहीं है। Everything that you're praying for has been answered. और हर एक बात जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर दे दिया गया है। Today what you need is a revelation of what God has already done. और आज जो आपको चाहिए वो है प्रकाशन की परमेश्वर ने पहले से आपके लिए क्या कर दिया You है। know, Jesus on the cross, he said it is finished. और ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि खत्म हो चुका It है। is finished. और ये खत्म हो चुका है। What has been और finished? क्या खत्म हो चुका है? Your sins has been taken care of. और आपके पाप खत्म हो चुके हैं। Your sickness has been taken care और of. आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है। Everything that you're praying for has been taken care of और on the cross. हर एक बातें जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सब खत्म हो चुकी है क्रूस पर। God does not have to create something new for you. He just needs to open your और eyes. परमेश्वर को कुछ नया आपके लिए बनाने की जरूरत नहीं, परंतु उसको सिर्फ आपकी आंखें खोलनी है। It is done. और ये हो चुका है। It is done. हो चुका है। It is done. और ये हो चुका है। See, Jesus, that's why in Mark 11:23-24 he said, whatever you desire. और मरकुस 23 का 11 और 12 बोलता है कि जो कुछ आप इच्छा करें। मरकुस 11 का 23 और 24. 23-24। Whatever you desire, और कुछ भी जो आप इच्छा करें, when you pray in faith, और जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हैं, that believe that you have already received it, और अपने मन में विश्वास करते हैं कि आपको पहले से वो मिल चुका है, you shall have it. आप उसको पाएंगे। Why? Because it is not when you pray that God begins to send angels. अरे कुछ करो इसके लिए. और क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर नहीं करता कि जाके एंजल्स को बोलता कि जाके इसके लिए God is not waiting for your prayer of supplication for him to do something. और परमेश्वर आपके प्रार्थना का इंतजार नहीं कर रहा कि आपके लिए वो कुछ करे। It is done. और ये हो चुका है, पूरा हो चुका है। God has released your answers before. और परमेश्वर ने आपके उत्तरों को पहले से रिलीज कर दिया। Your prayer of faith receives what God has already done. और आपके विश्वास की प्रार्थना उन बातों को प्राप्त करती है जो पहले से हो चुका है। Amen. So Ephesians 1:3 says that you're blessed with every spiritual blessing. और इफिसियों 1:3 कहता है कि आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी गई हैं। But in the later verses, in verse 17, और उसके 17 में he says, Lord, open our eyes. और वो बोलता है कि परमेश्वर मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। Show me verse 17. It says that the God of Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. और प्रभु यीशु मसीह का पिता मुझे अपनी समझ में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। So this should be our prayer. और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। Our prayer should be, Lord, give me a revelation.
और हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे I want healing, और मुझे चंगाई चाहिए but I don't want prayer for healing. और मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं चाहिए But I want a revelation that I'm healed. और परंतु मुझे प्रकाशन चाहिए कि मैं चंगा हो चुका You हूं। see the difference? क्या आप अंतर को समझ रहे See, हैं? one is when you're praying for healing, you're thinking that God needs to do something to heal you. और पहला है कि आप ये समझते हैं कि परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा ताकि आप चंगे हो पाएं। But when you're praying for revelation, you know that God has healed. Now you need to see what God sees. और परंतु जब आप प्रकाशन के लिए प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो पहले से कर दिया है और आज इसलिए आप चंगे हैं। Hallelujah. You know, when we were constructing this place, आप जानते जब हम इस स्थान को बना रहे थे and there was a time when every week we needed a certain amount of money that we needed to give. और हर हफ्ते हमें कुछ पैसा चाहिए था कि ताकि इस कार्य को हम कर पाएं। And after I had declared, confessed, spoke in tongues, after I had done everything, there would be one simple prayer that I would make. और हर एक प्रार्थना करने के बाद, घोषणा करने के बाद एक प्रार्थना जो मैं करता था Show me what you see. कि परमेश्वर मुझे दिखा तू क्या देखता है। Lord, show me what you see. परमेश्वर मुझे दिखा तू क्या देखता है। Because if you have brought us here, you've already had the provision for this place. क्योंकि अगर आपने हमें यहाँ लेकर आए हैं तो आपने पहले से हमें दे दिया है। Show me what you see. मुझे दिखाएं क्या आप देखते हैं। Show me what you see. मुझे दिखाएं जो आप देखते हैं। And the interesting thing is, every time I prayed, God would either give me an instruction or give me an idea, or He would put an impression on me to call somebody, or somebody would call me. Every time I prayed that, God will reveal that He has already provided for me. और हर बार जब मैं ये प्रार्थना करता परंतु परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से मुझसे बात करता, किसी और के द्वारा, किसी वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे उन बातों को देता। You know what's the interesting thing? क्या आप जानते हैं God does not need to release a healing. God does not need to do anything because He has already done it. All that you require is to receive a revelation of what God has for और you. परमेश्वर को आपके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत है कि आप प्रकाशन को पाएं कि परमेश्वर ने क्या किया है। Amen. In Genesis chapter 22, और उत्पत्ति उसका 22, Abraham is going up the mountain to sacrifice Isaac. और अब्राहम पहाड़ पे जा रहा है अपने बेटे इसहाक को बलि देने के लिए। And while he is going up the mountain, Isaac asks him, Father, we have the knife, we have the fire, but where is the lamb for the sacrifice? और अब्राहम जब ऊपर ले जा रहा था इसहाक को, तो इसहाक पूछता है कि पिता आपके पास चाकू भी है, आपके पास बलि भी है, बट आपके पास बलि कहाँ है? And Abraham says, God will provide for himself. और अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर अपने लिए खुद ही प्रबंध करेगा। He's speaking by faith. और वो विश्वास के द्वारा बोल रहा है। Because in his heart he is prepared that he's going to sacrifice his son. और वो अपने विश्वास में बोला कि परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। In his heart he has decided that he will sacrifice his son. अपने हृदय में उसने ये निर्णय ले लिया है कि वो अपने पुत्र को बलि देगा। But he's believing परंतु ये अपनी वो विश्वास कर रहा है that God will do something. कि परमेश्वर कुछ करेगा। Now here's the thing. When he's about to kill his son, और जब वो अपने बेटे को मारने पर है, the angel of the Lord stops him और स्वर्गदूत उसको रोकता है and tells him, Hey Abraham, now I know that you love me because you did not even withheld your only son from me. और वो बोलता है कि मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है और अपने बेटे को मारने से भी तू नहीं रुका। And after he tells him that, the Bible says Abraham lifted up his eyes. और जब उसने वो कहा तो बाइबल बताते कि अब्राहम ने अपनी आंखों को उठाया। And when he lifted up his eyes, he saw a ram behind him. और जब अपने उसने आंखों को उठाया, उसने एक मेढ़े को अपने पीछे देखा। Question. और सवाल ये है, how does it happen that when you lift up your eyes, you see something that is behind you? और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अपने आंखों को आप उठाएं, आप उन चीजों को देखें जो आपके पीछे है? How does it happen? कैसे होता है? For you to look behind, you have to see behind. अगर आपको देखना है आपके पीछे क्या है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। He lifted up his eyes and then he saw what was behind और him. अब उसने अपनी आंखों को उठाया और उसने देखा उसके पीछे एक मेढ़ा है। You know what happened?
आप जानते क्या हुआ? The ram was already there. और मेढ़ा पहले से वहां था। If the ram was behind his back, that means the ram was already there. और अगर मेढ़ा उसके पीछे था तो वो मेढ़ा पहले से वहां था। But he did not know that it was there. परंतु वो नहीं जानता था वो वहां पर है। But when he lifted up his eyes, परंतु जब उसने अपनी आंखों को उठाया, that God did something in his eyes, that he saw the ram that was और behind. परमेश्वर ने कुछ उसकी आंखों में किया कि उसने देखा कि मेढ़ा उसके पीछे है। You know, when you lift up your eyes, you can see behind the things that are behind. और जब अपनी आंखों को आप उठाते हैं, आप देख पाएंगे कि आपके पीछे क्या है। It's like when you have a revelation, you have eyes on your back. ऐसा है कि आप जब आप प्रकाशन पाते हैं तो ऐसा है कि आपके पीछे आंखें हैं। Amen. I want to believe that the ram was already there. मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि वो जो मेढ़ा था वो पहले से वहां था। But it took a revelation for Abraham to see the ram. परंतु एक प्रकाशन की जरूरत थी कि अब्राहम उस मेढ़े को देख पाए। Amen. Yeah. All that God has for you is already here with you. और जो भी परमेश्वर को आपको देना है वो पहले से आपके जीवन में है। It's already with you. वो पहले से आपके जीवन में है, It's already with you. पहले से आपके साथ है। You just need to see what God sees. और आपको सिर्फ देखना है जो परमेश्वर देखता है। You need to see what God sees. आपको सिर्फ देखना है जो परमेश्वर देखता है। You know, the devil wants to blind our eyes and our hearts so that we will not see what God sees. और शैतान चाहता है कि वो हमारी आंखों को, हमारे हृदय को अंधा कर दे ताकि हम देख ना पाएं कि परमेश्वर क्या देखता है। That's why Paul says, you know, the God of this age has blinded the hearts of the people from experiencing and seeing the gospel. और इसलिए वचन कहता है कि इस दुनिया के परमेश्वर ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है ताकि हम देख ना पाएं। Amen. That's why we need to pray for revelation. और इसलिए हमें प्रकाशन की जरूरत है। Revelation is like there's a treasure that is hidden behind a veil, and revelation is that one thing that opens the veil to see the treasure. और प्रकाशन का मतलब है कि एक बहुमूल्य चीज है जो एक कर्टन के पीछे है और आप उस कपड़े को हटाते हैं और देखते हैं उस बहुमूल्य चीज। Revelation is unveiling. और अब जो प्रकाशन है उसका मतलब है कि आप खोलते हैं। Unveiling. आप खोलते हैं। Unveiling. आप खोलते The हैं। scales of your eyes can be removed, and then you'll start seeing more clearly. और आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप ज्यादा साफ देख पाते हैं। You know, in the book of Revelation it says, it shows a picture that the people who are in heaven, you know, they start crying because the scales were removed from their eyes. और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि जो लोग स्वर्ग में उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो रोने लगते हैं क्योंकि उनको प्रकाशन मिलता है। Have you had this picture that when you get to heaven you'll be so overwhelmed and you'll be just crying, oh, I'm here, I somehow made it. क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और आप बहुत ही आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, आप रो रहे हैं कि आप किसी तरह वहां पर आ गए? You know why you'd be crying? क्या आप जानते हैं आप क्यों रोएंगे? You'd be crying because I lost so many opportunities because I was so blind. क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे अवसरों को खो दिया क्योंकि मैं अंधा था। I had so much, I was blessed with so much, but I lived so little because I was blind. और मुझे बहुत सारा आशीष दिया गया परंतु मैंने सिर्फ छोटी सी आशीष को पाया क्योंकि मैं अंधा था। Because in heaven all the scales will be removed and you'll realize how blessed you already were and what kind of life you were living. क्योंकि आप स्वर्ग में आपके सारा अंधापन चला जाएगा और आप देख पाएंगे कि क्या आशीष आपको मिला था परंतु आप कैसे जी रहे थे। I declare to you right now that you will live in the full potential of the blessings that God has for you. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप पूरी आशीषों को जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है उसमें जिएंगे। Whatever the Lord has blessed you will locate you wherever you और are. जो भी परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है वो आपके पास आएगा। And your eyes will be open to see the blessings of God that has been following you all the days of your और life. आपकी आंखें खुल जाएंगी उन आशीषों को देखने के लिए जो आपके पीछे पीछे आती हैं आपके जीवन भर। Amen.